स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल पर। और कक्षा 8 के अध्याय 1.2 के प्रश्न 4 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज मैं प्रश्न 5 बताने जा रही हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें जो समीकरण हमें दी गई है वो है 3/5 जोड़ 7/3 जोड़ -11/5 जोड़ 2/3। तो इसमें विनिमय, क्रम विनिमय और सहचार्य के विधि जो होते हैं उनके द्वारा हमें इसका मान निकालना है। तो योग का क्रम विनिमय क्या होता है और सहचार्य क्या होता है, चलिए पहले उसे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोगों को एक संख्या दी गई है, मान ले कोई भी संख्या दी जा सकती है, जैसे कि 2 और 3। अगर इनको हम क्रम विनिमय करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, हम इसको इस तरह से बैठा लेंगे, 2 जोड़ 3, फिर बराबर का निशान देंगे, उसके बाद 3 जोड़ 2। तो ये हो गया हमारा क्या, क्रम विनिमय। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हो गया क्रम विनिमय। यानी कि अगर हमें ए और बी दिया जाए तो a + b बराबर b + a। तो ये हो गया हम लोगों का क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। अब आइए ये जान लेते हैं कि सहचार्य क्या होता है। सहचार्य देखिए बच्चों, सहचार्य भी उसी तरह का है, लेकिन उसमें क्या करना है हम लोगों को कि ब्रैकेट का यूज करना है। जैसे कि हम लोगों को एक संख्या के रूप में ना देकर के अगर हम लेटर की बात करें तो हमें दिया गया है MNO, M जोड़ N जोड़ O। ठीक है, अब इसको क्या बराबर का निशान दे देंगे और इधर जो है M जोड़ N को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब दूसरी तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे हम लोग सेम M जोड़ N जोड़ O, लेकिन यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें एक संख्या छोड़ करके N और O को ब्रैकेट के अंदर बंद करना होगा। तो ये हो गया सहचार्य का नियम, ये हो गया सहचार्य। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग मैथ को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो हमें समीकरण दी गई है 3 जोड़ 5 जोड़ 7/3 प्लस -11/5 प्लस 2/3। तो इन्हें सबसे पहले हम लोग क्रमबद्ध करते हैं। ठीक है, तो क्रमबद्ध करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 ले लेते हैं 11/5, और ये माइनस ऐसे ही रहेगा और इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद ये जोड़ का निशान आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये या तो 7/3 लेते हैं या 2/3। ठीक है, तो हम लोग 2/3 ले लेते हैं, 2/3 जोड़ फिर ये 7/3, इसको ले लिए, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देते। दोनों का हर समान है तो इसलिए इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो सेम होगा। ये हो गया 5 और ये संख्याएं उसी तरह से उतर जाएंगी 3, और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर दे देंगे 11। अब ये बंद कर देते हैं, यहाँ जोड़ का निशान देते हैं। उसके बाद इसका भी जो है हर समान है तो इसको उसी तरह से उतार लेंगे, 2 जोड़ 7, और इसे भी बंद कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ -11 है तो घटाएंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा, ये 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा तो यहाँ पर इसको 5 उतार लेते हैं, 8/5। और ये चूंकि बड़ी संख्या हमारी क्या है 11 है, उसका साइन क्या है, उसके आगे माइनस है तो यहाँ माइनस उतर जाएगा। और ये हो गया जोड़ का निशान, और 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो जाएगा, 9/3। ठीक है, अब ये हो गया 9/3। तो हमें एक और समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम लोगों को इसको भी सॉल्व करना होगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए इसको क्या करना होगा, 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा बच्चों, 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 15 होता है। ठीक है, ये
5 और 3 का एलसीएम, दोनों भिन्न संख्या है तो 5 और 3 को गुना कर देंगे तो ये हो जाता है 15। तो 15 को देखिए 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 15 आएगा, 3 बार पढ़ेंगे। ठीक है, 5 का 5, 5 10, 5 या 15। तो ये -8 इंटू ये हो गया 3। इन्हें ब्रैकेट के अंदर बंद कीजिए। के बाद 3 का पहाड़ा कितनी बार में 15 आएगा, 5 बार में। ये 9 है, ये 9 उतारेंगे और यहाँ पर 5 लिखेंगे। प्राप्त होगा कितना बच्चों, हमें प्राप्त होगा 24 और ये माइनस रहेगा। उसके बाद ये जोड़ का निशान और 9 पंचे 45 और ये 15 वैसे ही रहेगा। ठीक है बच्चों, ये 15 वैसे ही रहेगा। अब अगर इनको घटाते हैं, इनको घटा देते हैं, -24 प्लस ये यानी कि घटेगा तो 45 से 24 जाएगा तो प्राप्त कितना होगा, हमें प्राप्त होगा 21 और ये रहा 15। अब ये इसको 3 से बच्चों काट देते हैं। 3 के पहाड़ा में 21 कितनी बार में आएगा बच्चों, 3 के पहाड़ा में 21 आएगा 7 बार में। 3 सत्ते 21 और 3 बचे 15। तो ये हो गया हमारा उत्तर। अब प्रश्न 5 के बी जो दिया गया है उसमें समीकरण है 1/2 जोड़ -1/6 जोड़ -2/3 जोड़ 2/6। तो इस समीकरण को हल करने से पहले इन्हें क्रमबद्ध करना पड़ेगा। चलिए क्रमबद्ध करते हैं। 1/2, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग ले लेंगे -2/3, -2/3 और इन्हें ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ये जोड़ का निशान देंगे। उसके बाद -1/6 -1/6 जोड़, और देखिए यहाँ पर एक ये भी समीकरण 6 वाला है, 2/6 ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। अब 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम होगा 6 और उसके बाद ये संख्या 1 दी गई है। 2 के पहाड़ा में 6 कितनी बार में आएगा, तो 2 के पहाड़ा में 6 आएगा 3 बार में। तो यहाँ पर 3 लगा देंगे और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और ये जोड़ का निशान दे देंगे। अच्छा, 3 के पहाड़ा में 6 कितनी बार में आएगा, 2 बार में। तो ये -2 है तो पहले 2 उतारेंगे, ब्रैकेट में बंद करेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, फिर ये 2 लगाएंगे, फिर ये से बंद कर देंगे और फिर इसको भी ब्रैकेट से बंद कर देंगे। फिर यहाँ जोड़ का निशान दीजिए और उसके बाद इसका क्या हर समान है, ये वैसे ही एज इट इज उतर जाएगा। तो -1 + 2, फिर इसे बंद कर देंगे। अब यहाँ क्या है, 1 × 3 तो ये 3 हो जाएगा और ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये 6 उतर जाएगा, ये जोड़ का निशान हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या होगा, -1 और +2 तो कितना आएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 1। चूंकि बड़ी संख्या हमारा 2 है ना तो उसका आगे का साइन जोड़ है, इसलिए इसमें भी संख्या जो है जोड़ में ही रहेगा। ये 6 हो गया। अब क्या है कि अब ये 3 - 4 तो ये घट जाएगा, घटेगा तो ये घट करके आएगा -1, -1/6 और ये बीच में जो साइन है जोड़ का ये दे देंगे और ये हो जाएगा 1/6। फिर ये एक समीकरण प्राप्त हो गया है। तो अब चलिए इनको भी हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सेब 6 है और चूंकि
हमारा हर क्या 6 है, तो ये एज इट इज उतर जाएगा। -1 फिर +1, तो इस तरह से यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस आके आएगा 0/6। 0/6 का अर्थ होता है बच्चों 0, यानी कि 0। ये हो प्रश्न 6 ये दी गई है बच्चों। आइए इसे पुस्तक में ही समझ लेते हैं। ये कुछ नहीं है, बस एक समझने की बात है कि जैसे कि यहाँ -5/12 दिया गया है, जोड़ है -12/5, तो बीच में बराबर का निशान दिया गया है, फिर एक संख्या दे दी गई है परिमेय में, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान लगाना है कि बराबर का मतलब होता है कि जितना इस तरफ है उतना इस तरफ भी होगा। तो बच्चों यहाँ पर मेरा एक परिमेय जो है -12/5 यहाँ हमें दिख रहा है, तो क्या घट रहा हमें, हमारा रिक्त स्थान जो दिया गया वो हमें किस चीज से भरना होगा, जो घट रहा है। तो घट क्या रहा, ये -5/12। तो बच्चों ये यहाँ पर खाली जगह में हमें ये भरना है 5/12। ठीक है बच्चों, जो मिसिंग है उसी को हमें यहाँ भरना है। उसी तरह से 6 के बी में जो दिया गया है -7 जोड़ -13/8, बीच में बराबर का निशान है, तो ऑब्वियसली हम लोगों को कुछ घट रहा है यहाँ पर खाली जगह में, तो इसको हमें बराबर करना है, ठीक है, समान करना है। तो हमारे पास इधर वाली जो संख्या लेफ्ट हैंड में है, यानी बायां पक्ष में जो -7 है, वो दाहिना पक्ष में नहीं है, तो हमें यहाँ पर भर देना है -7। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बच्चों। और यह है ये समीकरण जो है, देखिए यहाँ बंद है, यहाँ बीच में बराबर का निशान है, फिर यहाँ -7/8 जो है बाहर कर दिया है, तो यहाँ पर जो 7/8 बाहर किया है, तो कौन सा अंदर है, 17/-5, तो बीच में घट क्या रहा हमारा, ये संख्या, तो इसको भर देते हैं यहाँ पर -3/7, तभी ना ये इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ डी में जो दिया गया है -11/7, और ये खाली जगह यहाँ पर दिया गया है 11/7, ये प्लस। अब सोचने वाली बात है कि दोनों तरफ खाली जगह है, हम लोग समझेंगे कैसे। अरे भाई यहाँ पर दो संख्याएं हैं, तो एक संख्या इधर बायां पक्ष में दिया गया, एक संख्या दाहिने पक्ष में दिया गया, तो ये वाली जो संख्या है हम इधर भर देते हैं 11/7, और ये -11/7 ये इस तरफ भर देते हैं, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा, संतुलन बन जाएगा। तो बच्चों यही थी हमारी प्रश्न संख्या 6। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको हमारा समझाया पसंद आ रहा है तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।